जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिंह यानी लियो राशि वालों की लाइफ 14 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ 14 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। लियोस की बिजनेस एंड जॉब, ओ माय गॉड, लियोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है 14 अगस्त के दिन। लियोस की हेल्थ कैसी रहने वाली है 14 अगस्त के दिन। ओके, एंड लियो की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 14 अगस्त के दिन। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है स्ट्रेंथ का कार्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आपके अंदर स्ट्रेंथ आने वाली है, या आप जानते हैं कि अगर आपके अंदर हिम्मत होगी तभी आप लोग हर चीज़ को निपटा सकते हैं। मतलब आपकी फाइनेंशियल लाइफ, आपकी हेल्थ, आपकी लव लाइफ या मैरिटल लाइफ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेंथ की बहुत ज़्यादा नीड महसूस हो रही है या आपके अंदर स्ट्रेंथ आने वाली है। ओके, ये सिचुएशन अगर आपकी नहीं है तो आपके पार्टनर की भी हो सकती है। ओके, आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। हिंदी में मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। ओके, मुझे काफ़ी खतरनाक कार्ड दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल ही मतलब एक थंडर बोल्ट का कार्ड आना यही अपने आप में काफ़ी होता है। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं धमाके ही धमाके हो रहे हैं, ब्लास्ट ही ब्लास्ट हो रहे हैं। तो या तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर, या ये सिचुएशन आपकी भी हो सकती है। ओके, ये सिचुएशन आपकी भी हो सकती है। वैसे मैं इस सिचुएशन को जनरली आपके पार्टनर की बताती हूँ, बट क्योंकि ये लव लाइफ होती है तो लव लाइफ में वाइस वर्सा हो जाती हैं कंडीशंस। ओके, अगर ये आप हैं तो आपकी फैमिली लाइफ में मुझे लग रहा है कि बहुत तगड़े झगड़े होने वाले हैं, या मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लावा जैसा है आपके अंदर जो फूटने वाला है, जो आपको लग रहा है कि मतलब अब आपसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, या ये सिचुएशन आपके पार्टनर की है। ओके, मुझे लग रहा है यहाँ पे नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, 10, 3, 13, 4 नंबर। ओके, 10 या 2, 4, 2 एंड 7, या तो 2 से हो गया फरवरी का मंथ, अप्रैल का मंथ एंड जुलाई का मंथ। ओके, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं क्या कहूँ, इतने सारे डिस्ट्रॉइंग कार्ड आए हैं कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बोलूँ क्या। मेन चीज़ ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन या तो आपका बहुत लंबे टाइम से हो रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है। ओके, अगर आप मैरिड हैं किसी के साथ तो वो लाइफ आपकी बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है। एंड अगर ये आपके पार्टनर हैं तो मुझे लग रहा है कि इनका ट्रांसफॉर्मेशन बहुत तगड़े लेवल पे हो रहा है। एंड अब मुझे लगता है कि आप लोगों का फाइनल मतलब यूनियन का टाइम आ चुका है, या ये कहा जाए कि आर या पार वाली कंडीशन आ चुकी है। ओके, आपके पार्टनर जो है आपके साथ अपना लव शेयर करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि इनके दिल में आपको लेकर क्या है। ये आपके साथ वाइन एंड डाइन, सिर्फ एक कार्ड अच्छा आया है कि आपको अपना लव बताना चाहते हैं। एंड इस लव को आपको शेयर करने के लिए, आपके साथ अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस शेयर करने के लिए इन्हें कितना ब्लास्ट करना पड़ेगा इसका आइडिया मुझे लग रहा है। क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे इनके अंदर, देखिए जब किसी इंसान के अंदर गुस्सा भरा होता है तो वही चीज़ बाहर निकलती है। ऐसा तो है नहीं कि बाहर से कुछ आ गया वो सडनली ब्लास्ट हो जाए। तो वही लग रहा है कि बहुत टाइम से इन्होंने अपने अंदर बहुत कुछ गुस्सा, बहुत सारी चीज़ें समेट के रखी थी, जिनको ये दबा रहे थे कि चलो ठीक है नहीं बोलेंगे, चलो ठीक है दबा लो, चलो ठीक है किसी का दिल ना टूट जाए। जैसे कई बार हो जाता है कि लोग दूसरों को खुश करने के लिए या दूसरों के लिए खुद की डिज़ायर्स का, खुद की इमोशंस का सेक्रीफाइस कर देते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ें अब इनके अंदर इस कदर, मतलब होता क्या है कि जब ये आप कभी कभार कीजिए किसी के लिए तो चलिए ठीक भी है, लेकिन अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी फाइनेंशियल लाइफ में, अपनी
हर जगह आप लोग सिर्फ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, तो वो चीज़ जो है ये कंडीशन लेके आती है। अगर आपने अपनी लाइफ में सबके लिए सिर्फ सेक्रीफाइस किया है लेकिन दूसरों ने आपको समझा नहीं है, अगर आपने सबके साथ अच्छा किया है लेकिन किसी ने आपको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं दिया है, अगर हर इंसान आपका सिर्फ एडवांटेज लिए जा रहा है एंड उसके बाद भी आपको ब्लेम किए जा रहा है, तो इन सारी सिचुएशन में इंसान ऐसा ही हो जाता है जैसे कि ये कंडीशन दिखाई पड़ रही है। ओके, तो मुझे लग रहा है कि इनके अंदर अब ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, अब इनका लावा जो है वो उबल रहा है एंड ये निकल के आएंगे सारी चीज़ों से। ओके, एंड यहाँ पे तांडव होने वाला है गारंटेड। ऐसा लग रहा है कि जो भी नेगेटिविटी है, जो भी टॉक्सिक लोग हैं, जो भी चीज़ें हैं जो इनको इनकी पर्सनैलिटी को इवॉल्व नहीं होने दे रही हैं, ओके, तो वो सारी चीज़ें अब बिल्कुल ब्लास्ट में जैसे होता नहीं है, सब उड़ जाता है एंड बचता वही है जो बचने वाला होता है। वही चीज़ है कि जिसको डिवाइन चाहते हैं बस वही चीज़ रह जाएगी, जो प्योर है, जो सही है, जो ट्रुथ है वही बचेगा, बाकी सब चीज़ें उड़ने वाली हैं। तो बहुत तगड़ी चीज़ें आ रही हैं। ओके, यस, देख लेते हैं कि अब आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी। आपके पार्टनर की ये कंडीशंस हो सकती हैं या आपकी भी हो सकती हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने देखिए शायद मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने कहीं पर पैसा इन्वेस्ट किया है या आपने कोई नया काम शुरू किया है जिसमें आपने बीज डाल दिए हैं एंड जिसके ट्री के ग्रो होने का वेट कर रहे हैं। जैसे आपने कोई प्लांट लगाया एंड अब आप देख रहे हैं कि ये प्लांट जब बड़ा होगा तो आपको क्या एडवांटेज मिलेंगे, या आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया है उसके रिटर्न का वेट कर रहे हैं। ओके, आप लोग शेयर मार्केट या कहीं पर भी आपने इन्वेस्ट किया हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों के सामने बहुत सारे टेम्पटिंग ऑफर्स आ सकते हैं, तो आपको या तो इन ऑफर्स की वजह से आप थोड़े से मिसगाइड हो सकते हैं, गलत डिसीज़न ले सकते हैं एंड अगर आपने कोई सही डिसीज़न ले लिया तो मान के चलिए कि आपकी एक अच्छी खासी सक्सेस आपको मिलने वाली है। ओके, या तो आप कोई नया बिजनेस कर रहे हैं, नई डील साइन की है आपने, कुछ नया करने की सोच रहे हैं। यस, क्योंकि यहाँ पे पेज का कार्ड है तो कोई नया काम शुरू किया हो सकता है एंड आपके सामने या तो बहुत सारे प्रपोजल्स आ रहे हैं, बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज़ आपको हायर करना चाहती हैं। तो इन सारी सिचुएशन में आपको चूज़ वाइजली करना है। ओके, अगर आपने गलती की, वही बात है, नज़र हटी दुर्घटना घटी, वो वाली कंडीशन हो सकती है। एंड अगर आपने सही तीर मतलब सही गोल पे निशाना मार लिया तो मान लीजिए कि आपकी सक्सेस श्योर है। अब आपकी हेल्थ देख लेते हैं, बहुत ही मतलब तगड़े कार्ड हैं, इसलिए मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं बिल्कुल भी रुकूं। ओके, एंड आपकी हेल्थ के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको जस्टिस मिलने वाला है। जस्टिस इन द सेंस कि आपने अगर अपनी हेल्थ का ध्यान रखा है तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ बढ़िया होने वाली है। एंड अगर आपकी, या ये भी हो सकता है कि शायद ये सारी चीज़ें आपके अंदर खौल रही थी, पक रही थी। देखिए होता क्या है, मैंने अपनी रीडिंग्स में 10 बार बताया है कि अगर आपका रोने का मन कर रहा है तो आप रो लीजिए, अगर आपका हंसने का मन कर रहा है तो खुल के हंसिए, जो कुछ करना है खुल के करिए। ओके, अगर आप लोग अपने मन में ज़्यादा चीज़ें दबाते हैं, छुपाते हैं या सेक्रीफाइस करते हैं, ये सब चीज़ें बुरी नहीं होती हैं, लेकिन हर चीज़ की लिमिट होती है एंड लिमिट से ऊपर हर एक चीज़ पॉइजन बन जाती है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पॉइजन को रिलीज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हो सकता है अगर आप रिलीज़ नहीं करते हैं तो वो हेल्थ इशू बन जाते हैं एंड बड़ी बड़ी हेल्थ डिजीज़ेस हो जाती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप हैं एंड अगर आप रिलीज़ कर रहे हैं ये सब चीज़ें तो आपको जस्टिस मिलेगा, आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट होगा। या अगर इन सब चीज़ों से हट जाइए, ये आपकी रीडिंग नहीं है, आपके पार्टनर की है, तो मान के चलिए कि अगर आपने अपनी हेल्थ पे फोकस किया है तो आपकी हेल्थ बढ़िया होगी, अगर आपने नहीं किया है तो हेल्थ इशू होने के चांसेस हैं। ओके, अब मैं आपको बता दूं पर्सनल रीडिंग के लिए बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि मैडम मुझे पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो मैं आपको अपनी मेल आईडी दे दूंगी या व्हाट्सअप नंबर दे दूंगी। ओके, तो वहाँ पर आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। वैसे मैं मेल आईडी ही दूंगी क्योंकि व्हाट्सअप नंबर में बहुत सारे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं, स्पैम हो जाते हैं, बहुत सारी झंझट हो जाते हैं। तो मैं आपको अपना मेल आईडी दूंगी एंड आपको वहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप एक बार में। ओके, एंड बाकी सारी जो जानकारी है वो आपको मेल के थ्रू प्राप्त करनी है। ओके, चलिए देख लेते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। यहाँ पर मैं इसको क्लेरिफाई करती हूँ, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स है। ओके, देखिए यहाँ पे नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं 3, 5। ओके, मतलब मार्च का मंथ एंड मई का मंथ।
यस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आंसू बहा रहे हैं। वही बात मैंने आपसे कही थी कि ऊपर से दिखाते हैं ये बड़े कोल्ड हो गए हैं, इनके ऊपर किसी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है, एंड ऐसा कुछ नहीं होता है। इंसान जब तक जीता है तब तक उसके पास जब दिल होता है तो इमोशन भी होंगे। पत्थर कोई कभी नहीं हो पाता है। ये बात अलग है कि लोगों के अंदर इमोशंस शो करना बंद कर देते हैं लोग, या अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा इवॉल्व करना बंद कर देते हैं, लेकिन फीलिंग ख़त्म हो गई हैं, स्टोन बन गए हैं, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर को आपसे हीलिंग चाहिए, ये बहुत पेन में है, एंड ऐसा लग रहा है कि ये आपको भी हील करना चाहते हैं एंड खुद भी हील होना चाहते हैं। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोग टैरो रीडर, हीलर्स, ये लाइट वर्कर्स या डॉक्टर्स हो सकते हैं। एंड आपके पार्टनर को आप अबंडेंस की तरह लगते हैं। इनको लगता है, मुझे लग रहा है कि आप लोगों की फ्रेंडशिप से ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, या आप लोगों का रिलेशनशिप में फ्रेंडशिप बहुत तगड़ी थी। ओके, आप दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे फ्रेंड थे, बहुत एक दूसरे के साथ क्लोज थे। तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप इनकी लाइफ की अबंडेंस हैं। आपके साथ ही जितने कंफर्टेबल रहते हैं, जितने ज़्यादा खुश रहते हैं, उतना ये किसी और के साथ नहीं रह सकते हैं। पास्ट में अटके हुए हैं। पास्ट में जब आप लोग एक दूसरे के साथ लवी डवी रहते थे, बहुत एक दूसरे के क्लोज थे, तो वो सारी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा याद भी आ रही हैं, एंड ये डिवाइन को ग्रेटिट्यूड सेंड कर रहे हैं कि मतलब क्या बढ़िया टाइम था, क्या कितना अच्छा पार्टनर मुझे दिया। इस टाइप की चीज़ें सोच सोच करके ये डिवाइन को ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं कि इनकी लाइफ में एटलीस्ट ऐसा पार्टनर आया। एंड मुझे लग रहा है कि इनकी इंटेंशन आपको लेके बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल सन की तरह है। ओके, सन का मतलब होता है सूरज, एंड यहाँ पे कार्ड आ चुका है लवर्स का। तो आप लोग ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो सकते हैं, एंड ये आपके साथ प्लेफुलनेस की एनर्जी में आना चाहते हैं। इनको भी पता है कि आपकी लाइफ में ऑप्शंस हो सकते हैं एंड आप इनकी लाइफ में भी हो सकते हैं, बट उसके बाद भी ये सिर्फ आप ही को चूज़ कर रहे हैं। हालांकि इनको पता है कि इनको आपके पास आने के लिए स्ट्रेंथ की ज़रूरत होगी। तो मुझे लग रहा है कि इनके अंदर स्ट्रेंथ आ चुकी है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें मची पड़ी हैं। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जो ट्विन फ्लेम होते हैं उनमें यूनियन जो होता है वो डिवाइनली गाइडेड होता है, डिवाइन इंटरवेंशन होता है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन होने के चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। तो डेफिनेटली आप लोगों में से कुछ लोगों का यूनियन तो डेड श्योर है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। जैसे एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पार्टनर इतने खतरनाक मूड में हैं तो उनसे कोई पंगा लेने की कोशिश मत कीजिएगा। ओके, अब देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। यूनिवर्स, प्लीज गिव मी वन कार्ड। यूनिकॉर्न, प्लीज गिव मी वन कार्ड। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ओके, तो आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी है उसको रिलीज़ करने का टाइम आ चुका है। सीकिंग गुड का कार्ड आया है एंड 27 नंबर इंपॉर्टेंट है। तो लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। तो हो सकता है कि आपकी करंट सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, हो सकता है ये ऊपर वाली रीडिंग आपकी है, या तो आपका मन कर रहा है कि आप बिल्कुल फट पड़ें। ओके, तो आपसे कहा जा रहा है कि करंट सिचुएशन में कुछ अच्छा देखने की कोशिश कीजिए एंड अपने माइंड से नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।